Morning, children. Welcome back again to my class on Mind Matters. Let's have one example today. आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि एक न्यूमेरिकल को लीजिए, आप कोई भी न्यूमेरिकल को लीजिए एनसीईआरटी की, that becomes a base or the most basic eye opener for you. और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा इसमें आप एक ही न्यूमेरिकल से हजारों न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, व्हाट मैटर्स इज कंसेप्ट मैटर्स, राइट. अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की करिए, आप पूरे चैप्टर आपकी क्लास 10 की, जो आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डील करने वाला, तो आप ये जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है पूरे चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हैं एक न्यूमेरिकल से. आप बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं स्टार्ट ही नहीं किया, ओपन ही नहीं किया बुक, मैं तो पेज 1 से पढ़ना शुरू किया हूँ, मैं पेज 2 पढ़ रहा हूँ, मैं कब कंप्लीट करूँगा, आई डोंट नो. एंड दिस बिकम्स अ टिपिकल टास्क फॉर द टीचर्स, योर काउंसलर्स, योर प्रिंसिपल टू गाइड यू. बट मैं आपको बता रहा हूँ क्लियरली कि आप आंख बंद करके कोई भी न्यूमेरिकल उठाइए एनसीईआरटी बुक की, और मैं बता रहा हूं कि आप कैसे उस न्यूमेरिकल की हर एक वर्ड को गौर से अगर पढ़ेंगे, डीपली अगर स्टडी करेंगे, और उसके बाद वो न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करिए, और न्यूमेरिकल के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेगा वो सब कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ रिवाइज करते जाइए. क्यों? कि मैं बताऊं कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना या एक सॉल्यूशन उसके निकाल देना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करके एक उसकी सॉल्यूशंस बना के आप कहीं कुछ अचीव करने वाले नहीं हैं. व्हाट यू नीड टू डू इज एग्जैक्टली गेटिंग ईच एंड एवरी वर्ड एनालाइज्ड. हर एक वर्ड को एनालाइज करिए आप. और फिजिक्स है क्या उसको एनालाइज करिए आप डे टू डे लाइफ में, जैसे आप खाने पीने की चीज़ों से लेके सारे चीज़ों की आप विदाउट टेंशन जो वर्डिंग्स है, जो कंसेप्ट्स है, उसको जानते हैं. सेम वे आप फिजिक्स के सारे वर्डिंग को, सारे कंसेप्ट्स को, सारे मैटर को अगर एक बार तसल्ली से समझ जाएंगे तो आप ऐसे न्यूमेरिकल हजारों लाखों कितना भी न्यूमेरिकल आपकी लाइफ में आए, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं. राइट? बिलीव मी, मैं आपको कोई मेरे तजुर्बा से कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो आपको प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होगा. मैं आपको यही बता रहा हूँ क्लियरली कि आप एक ही न्यूमेरिकल लीजिए एनसीईआरटी की, आज मेरे साथ रहिए, आप कंसेप्ट्स को देखिए. आप एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्या बोल रहा है. द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर. ठीक है, तो आप इसको हड़बड़ी में पढ़िए मत. आपको मैं आज 10 न्यूमेरिकल करवाने वाला नहीं हूं. आपको एक ही न्यूमेरिकल से कैसे हजारों न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं उसको मैं आज बताऊंगा. ठीक है, तो रेजिस्टेंस, इसको अंडरलाइन करिए. रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन मेटल वायर, मेटल वायर. ओके, तो आप रेजिस्टेंस को पहले समझा करिए. ठीक है, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है. आज मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द बेसिक ट्रिक ऑफ गेटिंग कंक्रीट कंसेप्ट ऑफ अ होल चैप्टर फ्रॉम अ सिंगल न्यूमेरिकल. ठीक है, तो आप रेजिस्टेंस वर्ड को पहले पढ़ाई करिए. आप रेजिस्टेंस वर्ड को पहले समझिए. व्हाट इज रेजिस्टेंस? ठीक है, रेजिस्टेंस आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करिए और आप रेजिस्टेंस के बारे में, या क्लासरूम में अगर पढ़े हैं तो गो बैक टू योर क्लास एंड थिंक ऑफ व्हाट इज रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. तो जनरली एक बेसिक वर्ड टू रेजिस्ट, टू अपोज, किसी चीज को अपोज करना. तो किसको अपोज करना है? यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ रहे हैं, आप फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं,
तो किसको अपोज करेगा ये? द फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करेगा। अब रेजिस्टेंस कहाँ प्रोड्यूस होता है? जहां कोई चीज मूव करने की कोशिश करेगा तो वहां अपोजिशन होने की कोशिश होगा। इट इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ इनर्शिया, राइट। जैसे कोई चीज अगर रेस्ट में था, क्लास 9 के फिजिक्स में चले जाइए, कोई चीज अगर रेस्ट में था, उसको मूव करवाने के लिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाज प्लेइंग ए रोल इनिशियली अपोजिंग। कोई चीज मूविंग में था तो उसको स्टॉप करने के लिए इनर्शिया ऑफ मोशन वाज प्लेइंग द ऑपोजिशन। आप मैकेनिक्स में, जनरल फिजिक्स में, जनरल अंडरस्टैंडिंग में कोई भी चीज को अगर आप अपना बेसिक स्थिति से चेंज करना चाहते हैं तो एक अपोजिशन क्रिएट होगा, ठीक है। सेम हैपेंस हियर। आप एक मेटेलिक वायर है, एक मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर है, एक मेटेलिक वायर में सपोज दिस इज मेटल ऑफ लेंथ L, राइट, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। देखिए इसको भी मैं बताऊंगा क्योंकि मेटल की बात आया है तो मेटेलिक वायर हम क्यों ले, राइट। व्हेन यू गो फॉर द पैसेज ऑफ चार्जेस, मूवमेंट ऑफ चार्जेस, आप कैसे करेंगे? व्हेन यू अप्लाई वन पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्ड को ध्यान रखिए आप, व्हेन यू अप्लाई वन पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब पढ़ेंगे इसी न्यूमेरिकल में। क्यों कि एक वर्ड हमको समझना है पहले कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, राइट, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं यहाँ, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल ऑफ योर बैटरी और द सेल को कनेक्ट किए थ्रू वन मेटेलिक वायर। मेटेलिक वायर में क्यों करंट पास करता है, नॉन मेटेलिक में क्यों करंट पास नहीं करता है? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, उसकी बारे में आपको ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए, राइट। तो कंडक्टर्स के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में, सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा आपको क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स में टीचर्स पढ़ाए हैं उसको ध्यान दीजिए, राइट। नेचुरली यू विल कम टू हाउ द करंट flows and why the opposition called the resistance in a metal is produced, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल को हड़बड़ी में सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, आप डोंट ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इमीडिएटली। आप पहले समझिए व्हाट इज रेजिस्टेंस। आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, हायर पोटेंशियल एंड ए लोअर पोटेंशियल। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, MGH क्लास 9 में आप पढ़े हो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आप एक वाटर लेवल को इन अ डैम अगर हाई लेवल में रखे हैं एंड यू लेट इट फॉल डाउन टू ए लोअर लेवल, क्या होता है? द कन्वर्सन हैपेंस, राइट। आप immediately getting a change from potential energy stored at the highest point, at the higher level of the dam, is being converted to the flowing water's kinetic energy. There is a motion created now. Transformation of energy is happening, right? The same way, आप देखिए यहाँ potential difference हम create किया at the two terminals of the battery connected to the two ends of the metallic wire. Now आप देखिए एक metallic wire है तो यहाँ आपकी इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हो आप, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर नॉट डिटैच्ड फ्रॉम देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगा? बिकॉज पॉजिटिव पोटेंशियल इज क्रिएटेड हियर, द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टू मूव or to be attracted towards the positive potential because electron is negatively charged. So electrons will start moving towards the positive terminal. So the ions, the positive ions which are there in that structure, they will try to move towards the negative terminal, and this constitute
one flow of current in the metallic wire, right? अब जब charges move करेंगे from one place to other, when charges will move, क्या होगा? As I told you, basic understanding in life, कोई भी चीज चेंज अगर आपकी हो रहा है, कोई भी चीज की चेंज अगर हो रहा है तो ऑपोजिशन होगा. So this metal will have the tendency to oppose the flow of charges. ठीक है, तो opposition होगा and this opposition is called as the resistance. ठीक है, आप रेजिस्टेंस के बारे में आप अच्छे से समझ जाइए. व्हाट इज रेजिस्टेंस? साइमल्टेनियसली आपको एक वर्ड आ रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस. फ्लो ऑफ चार्जेस. तो फ्लो ऑफ चार्जेस अगर स्लोली हो रहे हैं और फ्लो ऑफ चार्जेस अगर स्पीडीली हो रहे हैं, उसको हम फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ the flow of charges को क्या बोलते हैं? The rate of change of flow of charges को क्या बोलते हैं? Is called current. So आपको करंट के बारे में भी अच्छे से समझ जाना है. Q upon T और I is Q upon T और मैथमेटिकल लैंग्वेज में dQ upon dt. इसको भी आपको समझना पड़ेगा. What is current, right? If you got the concept of what is current, फिर आपको एक बेसिक चीज कोई भी पूछ सकते हैं, मैं भी पूछ रहा हूं आपको साथ साथ, कि अगर करंट फ्लो हो रहा है, सपोज एक बैटरी कनेक्टेड है, एक मेटलिक वायर है, आपकी पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस मेटलिक वायर हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली एक सर्किट के थ्रू से इस चीज को समझाया जा रहा है. तो व्हाट इज वन इलेक्ट्रिकल सर्किट? आप आंसर करिए. यू आंसर टू इट. व्हाट इज वन इलेक्ट्रिकल सर्किट? अब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखिए, देयर इज वन बैटरी और सेल. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विल बी कॉल्ड एज योर बैटरी. ये भी आपको पढ़ाया. तो आपकी कनेक्शंस हैं टू ए हायर पोटेंशियल एंड अ लोअर पोटेंशियल. एक कनेक्टिंग वायर है, एक कंडक्टिंग वायर है मेटल, और उसके साथ आपकी एंडिंग ऑफ हो रहा है इन दी नेगेटिव टर्मिनल. सो व्हेन द करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, यू आर गेटिंग अ कंप्लीशन ऑफ द सर्किट. तो आपकी सर्किट के बारे में भी यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सर्किट? अब इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी क्लोज्ड और कैन बी ओपन. आप इसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सपोज यू आर प्रोवाइडिंग वन की, एक की लगा दीजिए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट इज व्हेन द की इज प्रेस्ड डाउन, द सर्किट इज क्लोज्ड एंड द करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस. ठीक है. व्हेन द की इज लिफ्टेड अप, open, then the circuit is broken, the current will not pass. So what is open circuit, what is closed circuit? इसके बारे में भी आपको आइडिया हो गया, राइट? सर्किट्स आर डिफरेंट सिंबल्स जो एनसीईआरटी बुक में हैं. बल्ब की सिंबल क्या है, व्हाट इज फॉर हायर पोटेंशियल एंड नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, बैटरी की सिंबल क्या है, की सिंबल क्या है, क्लोज सर्किट की सिंबल क्या है, ओपन सर्किट की सिंबल क्या है. ये सब चीजों को आप इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ सकते हैं, बिकॉज यहां आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज अ सर्किट, व्हाट इज ओपन सर्किट, व्हाट इज क्लोज सर्किट. ठीक है.
व्हाट इज करंट आपको मैं बता दिया. व्हाट इज मेटेलिक वायर, व्हाट आर नॉन मेटेलिक वायर्स, जहां आपकी इंसुलेटर्स बोल रहे हो, दे आर हैविंग ए वेरी वेरी हाई अपोजिशन. तो आपको जहां अपोजिशन बहुत हाई है उसको आप इंसुलेटर्स बोलेंगे. जहां अपोजिशन कम है, बहुत बहुत कम है, उसको आप मेटल बोलेंगे. फिर मेटल भी डिफरेंट टाइप्स का होंगे, बाद में डिस्कस करेंगे. तो मेटल होंगे. जो आपकी सेमीकंडक्टर्स की कंसेप्ट है वो बाद में पढ़ेंगे बच्चे, आपकी कंसेप्ट में अभी कवर नहीं करेंगे. बट बहुत सारे बच्चे फनी वे में बोलते हैं मेटल और इंसुलेटर्स के बीच में सेमीकंडक्टर्स हैं, जो आपको कंफ्यूजन करने के लिए बहुत बहुत है कि सेमीकंडक्टर्स आर इन बिटवीन दी मेटल्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ऐसे नहीं बोलना, ठीक है. सेमीकंडक्टर की अलग से एक बात कर लेंगे जब मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा, ठीक है. तो आप देखिए, एक सर्किट के ऊपर आइडिया हो जाएगा. आप पोटेंशियल डिफरेंस में बोल दिया आपको, तो आपकी मन में आप घूमता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. व्हाट इज अ पोटेंशियल, व्हाट इज हायर पोटेंशियल, व्हाट इज लोअर पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. तो ये एक चक है. व्हेन आई एम कीपिंग दिस चक एट दिस पर्टिकुलर हाइट, आप एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्रिएट किए हैं यहाँ, एंड व्हेन यू ड्रॉप इट, इट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द अर्थ. क्या हो रहा है इसमें? द चक इज मूविंग फ्रॉम अ पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल. इट इज मूविंग फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल. क्या है? फ्रॉम ए हायर पोटेंशियल, MGH फॉर्मूला आप क्लास 9th में पढ़े, फ्रॉम a higher place it is falling down to the lower place toward the surface of the earth. So potential at this place and potential on the surface, on the ground, they must be having a difference. And the difference in potential, whenever there is one difference in potential, if you have a particle from one potential to another potential, it will have definitely a tendency, ठीक है. The same goes here. आपको कोई अनोखा चीज यहाँ क्लास 10th में आके नहीं पढ़ा दी फिजिक्स में, राइट. What you are getting here is, आप एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसके साथ आप एक सर्किट, क्लोज सर्किट अगर क्रिएट करेंगे, what will happen? Higher potential to lower potential, the charges will move from high potential to low potential. So positive charges will have the tendency to move from higher potential to lower potential. उसकी opposite concept है, higher class में आप पढ़ोगे, the electrons will move from lower potential to higher potential, ठीक है. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन पोटेंशियल से वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पर्टिकुलर पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल, उसको आप क्या बोलते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस. वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट, व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल. उससे आपकी इलेक्ट्रिकल वर्क डन की कंसेप्ट आ जाएगा, राइट. सो पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में एक ही न्यूमेरिकल टच करके आप देखिए. आप धीरज रखना, शांति से सोचना कि एक ही न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिए, NCERT की क्लास 10th की, और सारे कंसेप्ट्स को आप पढ़ लीजिए, ठीक है. इसको बोलते हैं द करेक्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है. अब क्यों टेंशन में रहेंगे कि आपकी 1 मीटर की जगह 10 मीटर की जगह 15 मीटर की जगह 2 मीटर की जगह हाफ मीटर की जगह कुछ अलग न्यूमेरिकल आ गए. सर ने पढ़ाया नहीं भाई साहब, सर ने पढ़ाया नहीं.
आपने कंसेप्ट को प्रॉपर लिए नहीं। एक कंसेप्ट को लीजिए आप, मैं बता रहा हूं। तो मेटल, नॉन मेटल, इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। चैप्टर तो है, क्लास 10 रिलेटेड जो कंसेप्ट है उतना ही पढ़िए। वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर। लेंथ के बारे में तो आपको आइडिया है, व्हाट इज लेंथ, राइट। 26 ओम्स यहां आ गया, 26 ओम्स। एक सिंबल भी दिया हुआ है, ठीक है, देयर इज सिंबल और 26 न्यूमेरिकल ओम्स। ओम्स, ओम्स के बारे में पढ़ लीजिए। व्हाट इज ओम? ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस कहां से आया बताया मैं आपको, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ना रेजिस्टेंस की मेजरमेंट की यूनिट ओम्स है, तो ओम्स कहां से आया इसको पढ़ लीजिए आप। V अपन I, अगर आप स्टूडेंट ऑफ दिस वन, आप चार्ज पर यूनिट टाइम को आप करंट बोले। आप द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, ये तो आपको पढ़ा है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी आप पढ़े हैं इन द क्लासेस। तो ओम्स के बारे में आप इसी से समझ जाइए कि व्हाट इज 1 ओम। V is directly proportional to I provided the physical constants are kept constant। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ ओम्स लॉ भी पढ़ लिए। अब ओम्स लॉ को पढ़ने के बाद V is directly proportional to I, और इसकी जो फॉर्मूला है V equals I into R, इसके बारे में भी समझ जाइए। V equals I into R, तो R क्या है? The constant of that particular wire through which the current is flowing under the effect of potential difference। तो उसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद आपकी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R क्या होना चाहिए? R is V upon I। 1 volt अपन 1 यूनिट ऑफ करंट 1 एम्पियर इज 1 ओम, ठीक है। तो 26 ओम्स के ऊपर मत जाइए आप, व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़िए पहले। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको पढ़िए पहले आप, देन यू गेट अ कंक्रीट आइडिया ऑफ क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल। 26 ohms, 26 ohms is the resistance of that given wire of 1 meter length। हो दिया हो, right? At 20 degree Celsius, at 20 degree Celsius, ये क्यों पूछा? आपको कनिंगली बता रहा है, इनडायरेक्टली बता रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस में हम ये वायर को रखे हैं, ये मेटेलिक वायर को, एक कंडक्टिंग वायर को 20 डिग्री सेल्सियस में रखे हैं। तो आप ऑटोमेटिक पूछ लीजिए, आप अपना ब्रेन को पूछिए आप कि 20 डिग्री की जगह अगर 40 डिग्री में रखेंगे तो क्या अलग आंसर आएगा? डेफिनेटली आएगा। क्या 0 डिग्री में रखेंगे तो अलग आंसर आएगा? श्योरली आएगा। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बारे में पढ़ लीजिए, राइट। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बाद में पढ़ाएंगे आपको क्लास 12 में, ठीक है। बट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इतना ही जान लीजिए कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन वायर इज इंक्रीज्ड तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, बढ़ता है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा।
इसीलिए कंसेंट दिया हुआ है कि एट 20 डिग्री सेल्सियस हम इसको रखें, ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए। तो उसके बारे में पढ़ लीजिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। जनरली मेटल्स के लिए हाई इज द टेम्परेचर, हाई इज द रेजिस्टेंस, लो इज द टेम्परेचर, लो इज द रेजिस्टेंस। इतना आप क्लास 10 के लिए जान लीजिए, सफिशिएंट है, ठीक है। अब if the diameter of the wire, diameter of the wire, diameter of the wire is 0.3 millimeter, diameter of the wire is 0.3 millimeter। एक सिलिंड्रिकल वायर है, इसकी जो डायमीटर ऑफ द वायर है, डायमीटर ऑफ द वायर है, वो आपको दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर डायमीटर। तो इसकी रेडियस आप ऑटोमेटिकली जान सकते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, आप समझ सकते हैं, सॉरी, रेडियस ऑफ दिस। अब पाई आर स्क्वायर मैथमेटिकल फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो निकाल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो हाफ ऑफ द डायमीटर विल बी योर रेडियस एंड पाई आर स्क्वायर विल बी योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आपको क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्टली क्या दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया, एक गिवन डाटा दिया, राइट। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, ये देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल। अब दूसरा वर्ड आ गया, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, राइट। अब जब रेजिस्टिविटी की बात करेंगे या रेजिस्टिविटी को समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको चैप्टर के बीच में जाना पड़ेगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी, राइट। आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मैं बता दिया, दैट इज करंट। आप देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर depends on or directly proportional to, आप क्लास में पढ़े लेंथ, inversely proportional to area of cross section, and you have written in the final formula resistance is rho times of L upon A, जिसमें आपको आपकी सब्जेक्ट टीचर ने बताए होंगे कि this quantity rho, the constant of this given metal is called as specific resistance, right। तो specific resistance और resistivity, okay, is defined from here। देखिए, रेजिस्टेंस के ऊपर आपका टीचर ने आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी कि रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन मेटलिक वायर डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली ऑन द लेंथ ऑफ द वायर। 1 मीटर है तो जितना रेजिस्टेंस होगा, 2 मीटर्स होगा तो डबल होगा, 3 मीटर्स होगा तो ट्रिपल होगा, 4 मीटर्स होगा तो 4 टाइम्स होगा, प्रोवाइडेड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज केप्ट कांस्टेंट एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल इज सेम। ये आपको बताया ना। तो कीपिंग द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ the wire a constant, R is directly proportional to L and inversely proportional to A, area of cross section। ये पढ़ा है। तो what is specific resistance or resistivity? Resistivity is rho is, ये तो simple maths transposition, R into A upon L। specific resistance or the resistivity of the metal at that temperature, फिर पूछ रहे हैं at 20 डिग्री। देखिए 40 डिग्री की बात करेगा तो चेंज हो जाएगा, समझ में आया। तो इसीलिए आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर रहे हैं और आपको कहां से आया, करंट क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सर्किट डायग्राम्स, ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, सर्किट डायग्राम्स के बारे में आइडिया होना है, राइट।
आप पढ़े। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल्स आई आर, उसके बारे में पढ़ लिया आप, राइट। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर डिपेंड्स ऑन, उसके बारे में पढ़ लिया आप, राइट। तो आप ये भी पढ़ लिया। अब 20 डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, किस लिए? अगर 40 होगा तो क्या होगा? वो आपकी कंसेप्ट आ जाएगा, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी बारे में भी आपको पढ़ना है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, अगर पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होता है तो वर्क डन कितना होगा, फिर डिवाइडेड बाय टाइम अगर करेंगे तो पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होगा, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर हीटिंग इफेक्ट आई स्क्वायर आर टी, फॉर्मूला जो आपको डिराइव किए हैं क्लासेस में इन द नोटबुक्स, आप ओपन कर लीजिए, देख लीजिए, और गो बैक टू योर क्लासेस एंड आस्क योर टीचर और द गाइड। हीटिंग इफेक्ट आई स्क्वायर आर टी कहाँ से आया था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर पोटेंशियल है, और वर्क डन पर गिवन टाइम अगर पावर है, तो कैसे डिराइव किए थे? आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला, आर वी आई टी फॉर्मूला, याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप उसको भी कर लीजिए, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ लीजिए, हीटर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में पढ़ लीजिए। क्या बचा बच्चे चैप्टर के, और क्या बचा बताइए? आप एनसीईआरटी की अगर सिलेबस की थ्रू जाएंगे तो मैं सब कुछ इसी एक ही न्यूमेरिकल से आपको बता दिया हूं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ना चाहिए टू गेट अ कंक्रीट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस गिवन न्यूमेरिकल, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल करिए आप आपकी जिंदगी में, आप एनसीईआरटी की क्लास 10 की सारे न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं आप। एक ही चीज बच गया होगा, आपकी जो सिलेबस दिया हुआ है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। गो बैक टू माय प्रीवियस वीडियोस, यू विल गेट हाउ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज एंड हाउ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज फॉर रेजिस्टर्स कनेक्टेड अक्रॉस। उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, सिंपल याद करिए आप, उसमें क्या बताएं हम। Resistances connected in series, R1 plus R2 plus R3 will be your overall resistance if three resistors are connected in series. Parallel में है तो inverse of 1 upon R equivalent is 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, इसको बताएं। Am I right? तो देखिए, मैं आपको इतना सारे चीज पूरे एनसीईआरटी की करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो चैप्टर है आपकी, उसको मैं इतना शॉर्ट टाइम में एक ही न्यूमेरिकल की मदद से आपको पढ़ा दिया। हाँ, ये जरूर है कि मैं ये न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं किया। क्यों करूंगा? आपको जब सारी चीज में कंसेप्चुअल वे में बता दिया कि रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला है क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला है क्या, R इंटू ए अपन एल। तो R तो दिया हुआ है आपको, R दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 26 ओम्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी बताया आपको, डायमीटर दिया हुआ है, R निकालिए डिवाइड 2 करके, इसका आधा करेंगे तो R निकलेगा, पाई R स्क्वायर करिए, पाई 22/7 है, R स्क्वायर जो R मिलेगा आपको, इसका आधा उसकी स्क्वायर करिए, पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिलेगा ना। उसके बाद लेंथ इज गिवन टू यू 1 मीटर, लेंथ इज गिवन टू यू 1 मीटर। तो सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। एम आई राइट? यस और नो? और उसके साथ जो भी वैल्यू मिलेगा उसके साथ आप यूनिट भी लिख लीजिए। यूनिट क्या होगा वो भी देख लीजिए आप, क्या होगा यूनिट। रेजिस्टेंस की अगर ओम्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मीटर स्क्वायर होगा, और एल की मीटर है, तो मीटर और मीटर स्क्वायर में एक कैंसिल करके ओम मीटर में आ जाएगा।
एम आई राइट? तो आप यूनिट को भी लिखना भूले मत, नंबर तो सॉल्व कर लीजिए यहां से, ठीक है? तो आप ध्यान रखिए बच्चे, कंसेप्चुअली जो बच्चे साउंड होते हैं, कंसेप्चुअली जो बच्चे साउंड होते हैं, वही बच्चे बिना कोचिंग में, बिना एक्सटर्नल गाइडेंस में, खुद स्टडी करके आपकी पूरे चैप्टर एक ही न्यूमेरिकल से भी कवर कर सकते हैं। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, आप बताइए क्या होना चाहिए? आपको ये होना चाहिए इंक्विजिटिवनेस, आपको ये होना चाहिए कोई रट्टामार बिजनेस नहीं, मैं रेजिस्टेंस के बारे में पहले पढ़ लूं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना मेरे सेकेंडरी काम है। व्हाट इज रेजिस्टेंस, इसके बारे में पढ़ लूं, व्हाट इज मेटल, इसके बारे में पढ़ लूं, व्हाट इज 26 ओम्स दिया हुआ है, ओम्स के बारे में पढ़ लूं, यूनिट के बारे में पढ़ लूं, टेम्परेचर क्यों दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ लूं, राइट? सेम वे डायमीटर दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो बेसिक मैथ्स है, उसको जानूं, राइट? रेजिस्टिविटी क्या है, किस कंसेप्ट से आया, रेजिस्टेंस की गिवन वायर की, उसको पढ़ लूं, राइट? टेम्परेचर डिपेंडेंस बता दिया आपको। तो ये सब चीजों को अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो बताइए, आपको मैं मजाक में बोला क्या स्टार्टिंग में? मजाक तो नहीं किया ना? आप एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करिए एनसीईआरटी की और सारे न्यूमेरिकल कर लीजिए। अगर भाई सर आपको मोटिवेशन नहीं दे पाए तो आई एम सॉरी, ठीक है? और आप अगर मोटिवेटेड होंगे इसी चीज से तो इसको लीजिए, स्ट्रिक्टली लीजिए, सिंसियरली लीजिए, आप कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नेक्स्ट मेरा चैनल फॉलो करिए, मेरे लेसन्स को फॉलो करिए, आप सब्सक्राइब करिए बहुत जल्द से जल्द, सच दैट विल बी डिस्कसिंग मोर फर्दर। ओके।